जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण मित्रों। मैंने एक साथ इस वीडियो में 5 अध्यायों का वर्णन किया हूँ, जिसमें अध्याय 5, 6, 7, 8 और 9 इसी वीडियो में आपको इनका अनुसरण करने को मिलेगा। तो दोस्तों, इसी नॉलेजफुल वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और इन अध्यायों का अनुसरण कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय का अनुसरण करेंगे। तो मित्रों, अध्याय शुरू करने से पहले मंत्रोच्चारण करेंगे। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेव विश्वेश्वराय आदि पुराणाय अपरंपराय लिखाय पुरुषाय नमः। तो मित्रों, आइए शुरू करते हैं हम अपने श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय का अनुसरण। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तुमको पहले कर्मों का त्याग करने को कहा, फिर कर्म करने की प्रशंसा करते हो। इस दोनों में जो अधिक हितकर है वह एक बात निश्चय करके बतलाओ। श्री कृष्ण जी बोले, कर्मों का त्याग और कर्मों का करना ये दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्मयोग हितकर है। जो किसी से द्वेष नहीं रखता, ना किसी पदार्थ की इच्छा ही करता है, वह नित्य सन्यासी है। ऐसा पुरुष संसार बंधनों से छूट जाता है। सांख्य और योग्य कोई मूर्ख लोग ही पृथक पृथक कहते हैं, पंडित नहीं कहते। जो इन दोनों में से एक भी अच्छी तरह स्थिर हो जाता है, उसको दोनों का फल प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों को जो स्थान मिलता है वही कर्मयोगियों को प्राप्त होता है। ज्ञान योग और कर्मयोग एक ही है। जो ऐसा देखता है वही उत्तम है। कर्मयोग के बिना संन्यास को प्राप्त होना दुष्कर है। कर्म करने वाले मुनिजन को ब्रह्म प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। कर्मयोग युक्त शुद्ध अंतःकरण वाला मन तथा इंद्रियों को देखने वाला, संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को जीतने वाला, कर्म करता हुआ भी कर्म फल से लिप्त नहीं होता। सांख्य योगी तत्ववेता पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, श्वास लेते हैं, तो भी यह मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। यह बोलते हैं, त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं, परंतु यही मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। यह बुद्धि धारण करते हैं कि इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में बपड़ती हैं। जो प्राणी ब्रह्म में अपने कर्मों की आसक्ति को अर्पण कर कर्म करता है, वह पाप से लिप्त नहीं होता। योगी जन शरीर से मन, बुद्धि तथा इंद्रियों को आसक्ति से रहित होकर आत्म शुद्धि के निमित्त कर्म करते हैं। योग युक्त पुरुष कर्म फल त्याग कर मोक्ष रूप शांति का लाभ करता है, और जो रोग रहित है वह कर्म की इच्छा के बंधन में पड़ जाता है। सब कर्मों को मन से त्याग करके प्राणी इस नवद्वारों की देह रूपी पुरी में ना कुछ करता है, ना कराता हुआ आनंद पूर्वक रहता है। परमेश्वर किसी कर्म में किसी को प्रवृत्ति नहीं करता, कर्म और कर्म फल को उत्पन्न नहीं करता। ये सब प्रवृत्ति द्वारा होते रहते हैं। परमेश्वर किसी को पुण्य तथा पाप को नहीं लेता। ज्ञान जो अज्ञान से आच्छादित है, उससे जीव मोह को प्राप्त हो जाता है, परंतु आत्मज्ञान के द्वारा जिसकी अज्ञान नष्ट हो गया है, उसका वह आत्मज्ञान परमेश्वर के रूप को ऐसा भसित करता है। जिस प्रकार सूर्य संसार को प्रकाशित कर देता है, उसी परमात्मा में जिनकी बुद्धि स्थिर है, उसी में मन लगाते हैं, उसी में निष्ठा रखते हैं, और जो सदा उसी के ध्यान में लगे हैं, ज्ञान द्वारा जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, वे संसार में जन्मते ही नहीं। विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में कुत्ता और चांडाल में पंडित जन
की दृष्टि समान रहती है। जिनके मन में इस तरह की समानता उत्पन्न हो गई है, उन्होंने इस लोक में जन्म मरण रूप संसार को जीत लिया है। क्योंकि ब्रह्मा निर्दोष और सर्वत्र समान है, इसलिए वे ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर प्रसन्न और अप्रिय को पाकर खिन्न नहीं होते, ऐसी स्थिर बुद्धि वाले ब्रह्म को स्थिर जानो। बाहरी पदार्थों में जो चित्त को आसक्त नहीं होने देता, वही आत्म सुख का अनुभव करता है और ब्रह्म में अंतःकरण को मिलाकर अक्षय सुख मोक्ष प्राप्त करता है। इंद्रियों के स्पर्श से जो भोग सुख देते हैं, वे वस्तुतः दुखदायी होते हैं। उनका आदि भी और अंत भी है, हे कौनता है। ज्ञानी लोग ऐसे भोगों में रत नहीं होते। शरीर छूटने के पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वही योगी और सच्चा सुखी होता है। जो योग्य आत्म सुख से सुखी, अंतरात्मा के आनंद से आनंदित और अंतर ज्योति से ही प्रकाशित है, वह ब्रह्म रूप होकर ब्रह्मा निर्वाण को प्राप्त होता है। पाप जिनके नष्ट हो गए हैं, कुबुद्धि दूर हो गई है, मन को जिन्होंने वश में कर लिया है, जीव मात्र का जो हित चाहते हैं, ऐसे योगी को ब्रह्म निर्वाण मिलता है। काम तथा क्रोध जिनमें नहीं, मन के वेग को जिन्होंने रोक लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी योगियों को ब्रह्मा निर्वाण सहज ही प्राप्त है। बाहरी पदार्थों के संयोग से अलग रहकर दोनों मोहों के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चलने वाली प्राण तथा आपन वायु को सम करके इंद्रिय, मन और बुद्धि को वश में करके इच्छा, भय व क्रोध का त्याग कर मोक्ष की इच्छा करने वाले योगी जीवन मुक्त हैं। जो मुझसे सब यज्ञों और तत्वों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का स्वामी और सब प्राणियों का मित्र जानते हैं, उन्हीं को शांति प्राप्त होती है। मित्रों, यहाँ हमारा श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय समाप्त हो जाता है। मित्रों, अगर आपको मेरे मुख से श्रीमद् भगवद गीता का यह अध्याय पसंद आया है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी नॉलेजफुल और धर्म से जुड़ी हुई बातें, अपनी लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई बातें सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे हमारे यूट्यूब चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाती रहे। तो मित्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और आप किसी के अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए इसे, जिनसे वह भी ये सब सीख इन श्रीमद् भगवद गीता का अनुसरण कर अपने जीवन स्तर को सुधारें। तो मित्रों, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं आपका मित्र नीरजनाथ चौहान, और आज हम श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय का अध्ययन करेंगे, अनुसरण करेंगे। उससे पहले मंत्रोच्चारण, आइए मिलकर मंत्रोच्चारण करें। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेव विश्वेश्वराय आदि पुराणाय अपरंपर आलेखाय पुरुषाय नमः। 6वां अध्याय। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जिसकी कर्मफल में आसक्ति नहीं और कर्मों को करता है, वही सन्यासी और योगी है। और जिसने हवन आदि लौकिक कर्म छोड़ दिए हैं, वह योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यासी कहते हैं, उसी को कर्मयोगी जानो, क्योंकि संकल्प के त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। जो मुनि योग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनके लिए उसका साधन कर्म ही है, और उनके योगी होने पर उनके ज्ञान पूर्ण होने का साधन चित्त का समाधान है। जब मनुष्य विषय और कर्मों की आसक्ति से छूट गया और संपूर्ण वासनाओं को उसने त्याग दिया, उसी समय वह योगारूढ़ कहा जाता है। जिसने विवेक का त्याग किया है, वह स्वयं अपना शत्रु है। मन को जीतने वाले शांत स्वभाव मनुष्य की आत्मा शीत
उष्ण सुख दुख मान और अपमान के होने पर भी स्थिर रहती है। जो निर्विकार हो गया है तथा जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो मिट्टी पत्थर और सोने को एक सा समझता है, वही योग्य कहलाता है। सुहृद मित्र उदासीन द्वेष मध्यस्थ द्वेष करने योग्य बंधु साधु और पापी, इन सब में जो समान दृष्टि रखता है वह श्रेष्ठ है। योगी पुरुष मन और आत्मा को अपने वश में करके वासनाओं और समस्त प्रपंचों को त्याग किसी एकांत स्थान पर पहले कुश, फिर उसके ऊपर मृगादिकों का चर्म और उसके ऊपर वस्त्र बिछावे। स्थान ना तो बहुत ऊंचा और ना बहुत नीचा हो, उसी पर मन को एकाग्रित करके और इंद्रियों को रोककर बैठना चाहिए। आत्मशुद्धि के लिए योग्य करना चाहिए। शांत शरीर मस्तिष्क और गर्दन को स्थिर कर नासिका के अग्र भाग को देखता हुआ भय रहित होकर शांत चित्त से ब्रह्मचर्य व्रत पालन कर मन को रोककर मुझ में लीन हो मन को योग में लगाएं। इस प्रकार मन को वश में करने वाले योगी को निरंतर योगाभ्यास करते रहने से मुझ में रहने वाले निर्वाध पद और अनंत में मेरे स्वरूप में लीन करने वाली शांति प्रदान होती है। हे अर्जुन, जो अब अधिक भोजन खाता है या अनेक दिन उपवास करता है, जो बहुत सोता है या जागता है, उसको योग्य प्राप्त नहीं होता। जो उपयुक्त आहार और विहार करता है, कर्मों का योग्य रीति से पालन करता है, जो यथा समय सोता और जागता है, ऐसे पुरुषों का दुख मिटा देता है। तब संयम को प्राप्त हुआ चित्त अपने आत्मा में ही स्थिर हो जाता है और सब कामनाओं से निवृत्त हो जाता है। तभी योगी मोक्ष पद पा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक चलायमान नहीं होता, उसी प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल रखकर उसका संयम करता है और अंतःकरण की समाधि लगाता है। जिस अवस्था में योगाभ्यास के कारण चित्त का वेग रुककर विषयों से पृथक होने लगता है और जब शुद्ध अंतःकरण से आत्मा को ही देखकर आत्मा में ही संतुष्ट होता है, जिस अवस्था में वह अत्यंत सुख का अनुभव करता है, जो इंद्रियों द्वारा नहीं वरन केवल बुद्धि से ही जाना जाता है, जब वह योगी आत्मस्वरूप में स्थित हो, उससे विचलित ना हो, जिस अवस्था को पाकर फिर और कोई लाभ उसको नहीं जचता और जहाँ स्थिर होने से और कोई बड़ा भारी दुख उसे वहाँ से चलायमान नहीं कर सकता, ऐसी अवस्था को दुख संयोग वियोग कारक योग्य नामक से जानना चाहिए। ऐसा योग निर्विकल्प चित्त से निश्चय ही करना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं को त्याग कर और मन में संकल्प इंद्रियों को चारों ओर से रोक कर धैर्य के साथ बुद्धि को अपने अधीन कर धीरे धीरे विषयों से दूर हटे और भली भांति मन को आत्मा में स्थिर करके किसी पदार्थ की चिंता न करें। यहाँ चंचल और अस्थिर मन जिधर जिधर जाए उधर उधर से इसको हटाकर आत्मा के वश में करना चाहिए। इस प्रकार शांत चित्त तथा रजोगुण से रहित निष्पाप तथा ब्रह्म स्वरूप योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। इस रीति से निरंतर योगाभ्यास करने वाला योगी समस्त पापों से छूटकर सहज ही उस परम सुख को पा लेता है जो ब्रह्मा के संयोग से मिलता है। जिसका मन योग में स्थिर हो गया, उसकी दृष्टि भी सर्वत्र समान हो जाती है। वह सब प्राणियों में अपने को और अपने मन में सब प्राणियों को देखता है। जो सब में मुझको तथा मुझ में सबको देखता है, उससे मैं अलग नहीं रहता और मुझसे वह अलग नहीं रहता। जो अभेद भाव से रहता है, सब प्राणियों में स्थिर मेरा मनन करता है, वह योगी चाहे जिस अवस्था में रहे मुझको मिल जाता है। हे अर्जुन, जो समस्त प्राणियों के सुख दुख को अपने सुख दुख के समान समझता है और सबको समभाव से देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जो योग्य सिखाया कि
सबको अपने समान देखें, सो मन के चंचल होने के कारण उसकी दृढ़ स्थिति अपने में नहीं देखता। हे कृष्ण, चंचल मन बड़ी ही हठी पराक्रमी और दृढ़ी है। इसको अधीन रखना तो मुझे वायु को बांध के रखने के ही समान प्रतीत होता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे महाभयो, इसमें संदेह नहीं है कि मन अति चंचल और इसे वश में करना बड़ा ही कठिन है, तो भी इसे अभ्यास और वैराग्य से अधीन कर लिया जा सकता है। जिसका मन वश में नहीं, उसको योग्य अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा मत है। परंतु मन को वश में करने वाले साधन करते रहने से अभ्यास द्वारा इस योग को पा सकते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जिसमें श्रद्धा तो है पर जो योग्य प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है और जिसका चित्त योग्य विचलित हो गया है, वह योग की सिद्धि नहीं पाने से किस गति को जा पहुंचता है। हे महाभयो, जिसका पहला आश्रय भी गया और ब्रह्म प्राप्ति भी नहीं हुई, वह दोनों ओर से भ्रष्ट होकर विच्छिन्न मेघ के समान नष्ट तो नहीं हो जाता। हे कृष्ण, मेरा यह संदेह आपको ही दूर करना पड़ेगा। इसको दूर करने वाला आपके अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, उसका यह नाश नहीं होगा और परलोक में भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तम कार्य करने वाले किसी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती। वह योग्य में असफल मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्यवानों को प्राप्त होने वाले लोकों में वास करता है। ये बुद्धिमान योगियों के ही कुल में ही जन्म पाता है। इस प्रकार का जन्म पाना भी इस लोक में बड़ा ही दुर्लभ है। वह योगियों के वंश में जन्म लेकर पूर्व जन्म के बुद्धि संस्कार अर्थात आत्मज्ञान को पाता है। पूर्व जन्म में किए गए योगाभ्यास के बल से अनेक विघ्नों के पड़ने पर भी मोक्ष को प्राप्त होता है। योग्य की यदि केवल इच्छा ही हो तो भी पुरुष शब्द ब्रह्म के परे जा पहुंचता है। बड़े श्रम और यत्न से जो योगाभ्यास करता है, वह पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्म में परिश्रम करके सफल होता है और परम गति को पाता है। बड़े बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। केवल मुझ में ही मन लगाकर मेरी प्राप्ति के लिए जो मेरा भजन करता है, उसको समस्त योगियों के मध्य मैंने अत्यंत श्रेष्ठ माना है। तो मित्रों, यहाँ श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अध्याय समाप्त होता है। मित्रों, आपको अगर यह श्रीमद् भगवद गीता का यह अध्याय मेरे मुख से अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही ऐसी नॉलेजफुल और धर्म से जुड़ी हुई बातें, लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बातें जानने एवं सीखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि सबसे पहले हमारे YouTube चैनल पर कोई वीडियो अपलोड हो तो आपके तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। और दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को लगता है कि हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए तो इसे ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय का अनुसरण करेंगे। अध्याय शुरू करने से पहले हम मंत्रोच्चारण करेंगे, तो आइए मंत्रोच्चारण करते हैं मिलकर। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेव विश्वेश्वराय आदि पुराणया परंपरया लेखाय पुरुषाय नमः। 7वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ में मन लगाकर मेरे ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का तुम्हें संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा। तो सुनो, विज्ञान के सहित वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना शेष न रहेगा। सहस्त्र मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले सिद्धियों में से भी कच्छादित ही कोई मुझे ठीक जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी प्रकृति माया है।
इस प्रकृति को अपरा अचेतन अर्थात जड़ कहते हैं। और हे महावयो, इससे दूसरी प्रकृति चेतना है, जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों के सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो, यह प्रकृति मुझसे ही उत्पन्न है। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागों में जिस प्रकार मणि पिरोही जाती है, उसी भांति यह संसार मुझ में गुथा हुआ है। मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। हे कौंती पुत्र, जल में रस मैं ही हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा मैं ही हूँ, सब वेदों में प्रणव मैं ही हूँ, आकाश में शब्द तथा पुरुषों में पौरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, प्रकृति में जो सुगंध है तथा अग्नि में जो तेज मैं ही हूँ, सब प्राणियों में जीवन और तपस्वियों में तप मैं ही हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे भारत श्रेष्ठ, काम और रोग रहित बलवान पुरुष में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध जाने वाला काम मैं ही हूँ। जितने सात्विक राजस तामस पदार्थ हैं, वे सब मुझसे उत्पन्न हुए हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता हूँ, वे मुझ में हैं। सत रज तम, इन तीनों भागों से यह सारा संसार मोहित रहता है। इस कारण यह इससे परे मुझ अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। मेरी यह गुणमयी और दिव्य माया अत्यंत दुस्तर है। जो मुझको अनन्य भाव से पूजते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। जो पापी इस मूढ़ नराधम माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है और असुरी भाव पर ग्रहण किए हुए, वे मुझको नहीं पाते हैं। अर्जुन, 4 प्रकार के मनुष्य मुझको भजते हैं: दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाला और ज्ञानी। जिनमें सदा मुझ में एकाग्रचित और केवल मेरी भक्ति करने वाला ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं ज्ञानियों को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय हैं। यद्यपि ये सभी भक्त अच्छे हैं, यद्यपि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझसे ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति मान मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। अनेक जन्मों के अनंतर ज्ञानी मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, जो सब जगत को वासुदेव मैं समझे। अपनी अपनी प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य विभिन्न काम वासनाओं से ज्ञान अज्ञान में डूबकर उन फलों की चाहना में से अन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिन जिन देवताओं का पूजन किया करते हैं, उन पुरुषों की उस श्रद्धा में दृढ़ कर लेता हूँ। वह उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए काम फल प्राप्त होते हैं। परंतु उन अल्पबुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं को आराधन करने वाले देवताओं को मिलते हैं और मेरे भक्त जन मुझ में मिल जाते हैं। मेरे अव्यय अविनाशी अतियुक्त स्वरूप को ना जानकर मंदबुद्धि लोग मुझे अव्यक्त को व्यक्त देहधारी मानते हैं। मैं योगमाया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता हूँ। उसी से मूढ़ लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत भविष्य और वर्तमान में सब प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई भी नहीं जानता है। हे भारत, हे परंतप, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के प्राणी भ्रमर में फंस जाते हैं। जिन पुण्यात्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वे पुरुष द्वंद्व के मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरा आश्रय लेकर जन्म मरण से दूर करने के अथक प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष पर ब्रह्मा आत्मज्ञान और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो अधिभूत, अधिदेव और अधिज्ञ इन सब में व्यापक मुझे जान जाते हैं, वे समाधिनिष्ठ पुरुष मरण काल में मुझको जानते हैं। मित्रों, यहाँ पर हमारा श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय समाप्त हुआ। आप लोगों को
हमारा यह मेरे मुख्य यह श्रीमद् भगवद गीता का अनुसरण कर आपको अच्छा लगा तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही ऐसे ही नॉलेजफुल और धर्म से जुड़ी हुई बातें, अपने जीवन स्तर से जुड़ी हुई बातें सीखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आप तक हमारे YouTube चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाती रहे। और दोस्तों, ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, वह भी यह सीख कर अपने जीवन स्तर को सुधारेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं आपका मित्र नीरज नाथ चौहान और आज हम श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय का अनुसरण करेंगे। उससे पहले हम अपना मंत्रोच्चारण करेंगे। आइए मिलकर मंत्रोच्चारण करते हैं। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेव विश्वेश्वराय आदि पुराण है परंपराय आलेखाय पुरुषाय नमः। 8वां अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है? आध्यात्म किसको कहते हैं? हे मधुसूदन, कर्म अधिभूत, अधिदेव तथा अधियज्ञ क्या है? और इस देह में अधिदेह कौन सा है? मरने के विषय में स्थिर चित्त वाले लोग तुमको कैसे जान जाते हैं? श्री कृष्ण बोले, जो अक्षर अविनाशी और परम श्रेष्ठ है वही ब्रह्म है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव आध्यात्म कहलाता है और समस्त चराचर की उत्पत्ति करने वाला जो विसर्ग है वह कर्म है। जो देह आदि नाशवान वस्तु है वह अधिभूत कहलाता है। विश्व रूप जो विराट पुरुष है वह अधिदेव है तथा इस देह में मैं ही अधियज्ञ हूँ। अनंत काल में जो मेरा ध्यान करता हुआ शरीर त्याग करता है वह निसंदेह मेरे स्वरूप को पाता है। हे अर्जुन, अंत समय में मनुष्य जिस वस्तु का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह उसी को पाता है। इस कारण तुम सदैव मुझ ही में मन और बुद्धि को लगाकर मेरा ही स्मरण करते हुए संग्राम करो, तुम निसंदेह मुझको आ मिलोगे। हे पार्थ, अभ्यास रूप योग्य से युक्ति हो दूसरी ओर ना जाने वाले मन से सदा चिंतन करता हुआ पुरुष परम और दिव्य पद को ही प्राप्त होता है। अंततः जो अंत समय में मन को एकाग्र कर भक्ति पूर्वक योगाभ्यास के बल से दोनों भुवों के मध्य भाग में प्राण को चलाकर सर्वज्ञ अनादि संपूर्ण जगत के नियंता सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर सबके पोषक अचित्य स्वरूप सूर्य के समान प्रकाशवान तमोगुण से रहित परम पुरुष का ध्यान करता है वह मुझको मिलता है। वेद के जानने वाले जिनको अक्षर कहते हैं, वीतराग होकर सन्यासी जिनमें प्रवेश करते हैं तथा जिसको चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तुमसे कहता हूँ। जो सब इंद्रियों को रोककर मन को हृदय में धारण कर प्राण को मस्तिष्क में ले जाकर समाधि योग्य से स्थित ओम इस अक्षर का उच्चारण करता हुआ देह को त्यागता है, उसे मोक्ष रूप उत्तम गति प्राप्त होती है। हे पार्थ, जो मुझ में ही मन लगाकर नित्य प्रति मेरा स्मरण करते हैं उनको मैं सुलभ रीति से प्राप्त होता हूँ। मुझको प्राप्त होने पर परम सिद्धि को पाने वाले महात्मा गण फिर यह जन्म धारण नहीं करते हैं। अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत जितने लोक हैं वहाँ से लौटना पड़ता है, परंतु मुझ में मिलने से फिर जन्म नहीं होता। 1000 महायुग का एक दिन होता है और 1000 महायुगों की एक रात्रि ब्रह्मा की होती है। समस्त चराचर वस्तु का यह समुदाय जिनमें बार बार उत्पन्न होकर इस रात्रि के आगमन में लीन हो जाता है, इस अभिव्यक्त से परे दूसरा सनातन अभिव्यक्त है जो इस सबके नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। इस अव्यक्त को ही अक्षर कहते हैं। यह वही परमागति है जिसको प्राप्त करके फिर संसार में नहीं जन्मते, वही मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिसके अंतर्गत सब प्राणी हैं और जिसने इस समस्त जगत का विस्तार कर रखा है, वह श्रेष्ठ पुरुष अनाय भक्ति से ही मिलता है। जिस काल में योगी जन देह छोड़कर फिर नहीं लौटते और जिस काल में
लौट आते हैं वह काल बतलाता हूँ। जिस काल में अग्नि प्रकाश और दिव्य शुल्क पक्ष के हो ऐसे उत्तरायण के 6 महीने में मृत्यु को प्राप्त हुए ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। धूम्र रात्रि कृष्ण पक्ष दक्षिणायन के 6 महीने इनके मध्य गमन करने वाले चंद्रमा की ज्योति तक पहुँचते हैं और लौट आते हैं। संसार की नित्य चलने वाली शुल्क और कृष्ण नाम की 2 गतियां हैं। एक से जाने पर लौटना पड़ता है और दूसरे से फिर लौटना नहीं पड़ता है। पार्थ, योगी इस दोनों गतियों का तत्व जानता है, इसी से मोह में नहीं पड़ता है। अर्जुन, तुम सदा योगी युक्त हो। वेद, यज्ञ, तप और दान में जो पुण्य फल बतलाए गए हैं योगी उन सबके अधिक ऐश्वर्य प्राप्त और सर्वोत्तम आदि स्थान को पाता है। तो मित्रों, यहाँ पर हमारे श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय समाप्त हुआ। आप लोगों को मेरे मुख से श्रीमद् भगवद गीता का अनुसरण करते हुए सुनकर अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही में सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि हमारे यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपके तक पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। साथ ही ऐसे ही नॉलेजफुल ज्ञानवर्धक चीज़ों को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। इनका अनुसरण कर वह भी अपने जीवन स्तर में विस्तार करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे, जय कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं आपका मित्र नीरजनाथ चौहान और आज हम श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय का अनुसरण करेंगे। उससे पहले हम मंत्रोच्चारण करेंगे। तो आइए मित्रों मिलकर मंत्रोच्चारण करते हैं। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेव विश्वेश्वराय आदि पुराणाय अपरंपराय आलेखाय पुरुषाय नमः। 9वां अध्याय। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, तुम में ईर्षा नहीं है, इसलिए यह अति गुप्त शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव तुमसे कहता हूँ। इसे जानकर तुम्हारा अशुभ नहीं होगा। यह ज्ञान सब विद्याओं में श्रेष्ठ तथा सब गोपनीयों में गुप्त एवं परम पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला और धर्म युक्त है। साधन करने में बड़ा सुगम और नष्ट नहीं होता। इस धर्म पर जो श्रद्धा रखते हैं वह मुझे नहीं पाते और इस धर्म में जो श्रद्धा नहीं रखते वह मुझे नहीं पाते और मृत्यु युक्त संसार में बार बार लौटते हैं। मैं अव्यक्त हूँ तथा सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। मुझ में सब भूत भी नहीं है। मैं वह ईश्वरीय कर्म देखो, मेरा वह ईश्वरीय कर्म देखो। मेरे ही आत्मा सब भूतों का पालन करती हुई भी नियमित नहीं है। जिस प्रकार सर्वत्र बहने वाली महान वायु समस्त आकाश में व्याप्त है, उसी प्रकार समस्त भूत मुझ में है। ऐसा समझो हे कौन्तेय, सभी जीव कल्प के अंत में मेरी आकृति में आ मिलते हैं और कल्प के प्रारंभ में उनको मैं फिर उत्पन्न करता हूँ। मेरे ये कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मैं उदासीन की तरह इनमें आसक्त नहीं हूँ, वरन मैं उनमें स्थित हूँ। मैं अध्यक्ष होकर प्रकृति द्वारा चराचर जगत को उत्पन्न करता हूँ। हे अर्जुन, इसी कारण यह जगत बनता और बिगड़ता रहता है। मूर्ख लोग मेरे स्वभाव को नहीं जानते कि मैं समस्त चराचर का स्वामी हूँ। वे मुझको मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना करते हैं। वे उस असुरी प्रवृत्ति में वंश में हैं, प्रकृति के वंश में हैं, जो मोह को उत्पन्न करती है। हे पार्थ, विवेकी जन जो देवी प्रकृति में स्थित है, वे मुझे संसार का आदि अविनाशी जानकर अनन्य मन से भजते हैं। वे दृढ़ प्रति सदा मेरा कीर्तन करते हैं और भक्ति से उपासना करते हैं। कोई लोग ज्ञान योग से पूजा करते हैं हुए मेरी उपासना करते हैं, कोई एकत्व से, कोई प्रतकथव से और कोई मुझे अनेक रूप वाला विश्व रूप मानकर उपासना करते हैं। इस जगत का पिता माता धारण करता पितामह जानने योग्य पदार्थ
ओमकार है। ऋषिवेद, समावेद और यजुर्वेद में ही हूँ। गति पालन करता, प्रभु साक्षी, निवास स्थान, रक्षक, मित्र उत्पन्न करने वाला, संहार कारक, आधार, लय स्थान और अविनाशी बीज मैं ही हूँ। मैं सूर्य रूप में तपता हूँ, वर्षा रोकता हूँ तथा मैं ही वर्षा करता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत्य और मृत्यु भी हूँ तथा सत और असत मैं हूँ। तीनों वेदों के ज्ञाता, सोम पीने वाले, पाप रहित यज्ञ द्वारा मेरी पूजा करके स्वर्ग चाहते हैं और इंद्र के पुष्प योग में पहुँच कर स्वर्ग में देवताओं के योग्य दिव्य सुख भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक में सुख भोगकर पुण्य के क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक में आते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों के यज्ञादि धर्मों का पालन करने वाले, भोग भी इच्छा करने वाले का अवागमन होता रहता है, जो अन्याय भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। उन नित्य योगियों के योग क्षेम अर्थात स्थान, भोजनाच्छादन की मैं रक्षा करता हूँ। हे कौन्तेय, जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा से पूजते हैं, वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु यह पूजन विधि पूर्वक नहीं है। सब यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। जो इस तत्व को नहीं जानता, वे अवागमन से नहीं छूटते। देवताओं के पुजारी देवलोक को, पितरों में के पूजक पितृलोक को, यक्षादिकों के पुजारी यक्ष लोकों और मेरा पूजन करने वाले मुझे पाते हैं। भक्ति से पत्र, पुष्प, फल या जल जो मुझको अर्पण करता है, उस शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति के लिए मुझे पदार्थ को मैं बड़ी प्रशंसा से ग्रहण करता हूँ। हे कौन्तेय, जो तुम कर्म करते हो, खाते हो, तप करते हो, वह सब मेरे अर्पण करो। ऐसा करने से कर्म बंधन रूप शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग से युक्त होकर मुक्ति या मुझको अवश्य पाओगे। जो कोई मुझको भक्ति से भजता है, वह मुझे और मैं उसमें हूँ। यदि कोई दुराचारी भी अन्याय भाव से मेरा भजन करे और उसमें मैं साधु ही मानता हूँ, क्योंकि उसमें उत्तम मार्ग का ग्रहण किया है, वह शीघ्र ही धर्मात्मा होता है और चिरस्थायी शांति पाता है। हे पार्थ, मेरा आश्रय पाकर नीच कुल में भी उत्पन्न स्त्रियां और वैश्या और शूद्र भी उत्तम गति को पाते हैं। फिर जो पुण्यवान भक्ति राजश्री ब्राह्मण हैं, उनकी तो बात ही क्या है। अंततः इस नाशवान और दुख भरे संसार में जन्म पाकर मेरा ही भजन करो, मेरी पूजा और मुझे नमस्कार कर मुझ में लो लगाएं, रहकर मुझ में लय हो जाओ। तो मित्रों, यहाँ पर हमारे श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय समाप्त हुआ। मित्रों, अगर आप लोगों को मेरे मुख से यह श्रीमद् भगवद गीता का अनुसरण कर, सुनकर, सेवन कर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए, जिससे कि हमारे यूट्यूब चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों, ऐसे ही नॉलेजफुल और अध्यात्म से जुड़ी हुई बातों को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिनका अनुसरण कर वह भी अपने जीवन स्तर में विकास करें। तो मिलते हैं मित्रों हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।